प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कक्षा 12वीं की जो है बोर्ड परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ चुकी है और उस हिसाब से आप लोगों की तैयारी भी होनी चाहिए। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न संख्या पहला को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग जो है सावधानी पूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है आव्यूह ए बराबर, ये एक अवयव दिया हुआ है, ठीक है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर न के लिए ज्ञात करना है हमें। इस मैट्रिक्स में हमें आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में हमें आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कोटि क्या होती है? तो कोटि मतलब आपको जो है रॉ एवं कॉलम का गुणा का फॉर्मेट ही कोटि कहलाता है। इंट्रोडक्शन क्लास में हम इनका सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस मैट्रिक्स में हमें कितने रॉ हैं। तो ये मेरा R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। आप अगर ये भी नहीं जानते हैं कि रो क्या होता है तो आप थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ये सीधी लाइन रो कहलाती है और खारा लाइन, ये जो खारा लाइन है ये कॉलम कहलाती है, ठीक है। तो ये सीधी लाइन बिल्कुल ये रो कहलाएगी और ये खारा लाइन कॉलम कहलाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं, तो एक सीधी लाइन तो रो 1 हो गया, ये फिर रो 2 हो जाएगा, ये रो 3 हो जाएगा। उसी तरह हम देखते हैं कि इसमें कॉलम अगर हम देखते हैं तो ये कॉलम 1 हो जाएगा, कॉलम 2 हो जाएगा और ये कॉलम 3 हो जाएगा और ये कॉलम 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कोटि निकालने के लिए हमें रो और कॉलम की संख्या चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि रो जो है मेरे पास 3 रो है और 4 कॉलम है। तो हम लिख सकते हैं इसका 3/4। इसे हम गुना नहीं करेंगे, सिर्फ 3 गुना 4 इसके फॉर्मेट में लिखेंगे और यही मेरा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसी में प्रश्न संख्या दूसरा में चलेंगे। तो प्रश्न संख्या दूसरा कहता है अवयवों की संख्या ज्ञात करें। मतलब इस मैट्रिक्स में हमें अवयव की संख्या ज्ञात करनी है। अवयवों की संख्या ज्ञात करें। अवयव मतलब होता है एलिमेंट, मतलब इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। अवयव की संख्या भी ज्ञात करना काफी ज्यादा आसान है। अगर हम इसमें यानी रो गुना कॉलम अगर हम करते हैं तो मुझे अवयव की संख्या प्राप्त हो जाती है। अभी आपने तुरंत निकाला, रो कितने हैं इसमें? 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो हम लिखेंगे 3 गुना 4, पहले रो को लिखेंगे उसके बाद कॉलम को लिखेंगे। 3 गुना 4 अगर लिखेंगे हम तो 12 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स में टोटल 12 अवयव हैं। आप कहेंगे सर हम गुना नहीं करना चाहते हैं, ऐसे नहीं, तो फिर आप गिनेंगे, लेकिन वो आपका थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप गिन भी सकते हैं तो वो भी सही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 हो जाएंगे। तो सीधा आप ये समझेंगे कि रो और कॉलम का प्रोडक्ट ही गुना ही आपका अवयव होती है मैट्रिक्स में। तो इसी में अब हम प्रश्न संख्या तीसरा देखेंगे। तो चलिए इसमें प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, इसमें कहता है अवयव, इसमें कहता है अवयव A13 आ रहा है प्रियंशु, A21 A33 A24 A23, ठीक है। इसमें हमें अवयव A13 A21 A33 A24 A23 को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसे भी हम बहुत ही आसान तरीका से ज्ञात कर लेंगे। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है A13 हमें ज्ञात करना है। इस मैट्रिक्स में A13 का क्या पोजीशन है ये ज्ञात करना है। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है AIJ का, AIJ का कॉन्सेप्ट लगता है, ये भी हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताए हुए हैं। तो यहाँ पर A तो प्राप्त है मेरे पास। I का मतलब रो समझेंगे और J का मतलब कॉलम समझेंगे, ठीक है।
तो यहाँ देखते हैं A13 है तो लिखेंगे A13, तो आई जे का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम, आई और ये जे हो जाएगा, यानी रो 1 और कॉलम 3 देखना है। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स में देखते हैं कि रो 1 में आना है हमें, तो ये रो 1 में आएंगे। इस रो में यहाँ से यहाँ तक ये मेरा रो 1 हो गया, 2 5 19 और 7 रो 1 में है -7। उसके बाद ये जो कॉलम है, कॉलम हमें तीसरा में जाना है, तीसरा पोजीशन देखना है। तो रो 1 में तीसरा, तो गिनेंगे 1 2 3, तो ये 19 हो जाएगा। ठीक, रो 1 में तीसरा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर आ जाएगा A13 का पोजीशन होगा 19, ये एक आंसर हो गया। इसी में हम देखते हैं A21 है, इसको भी आप समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए A21 अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर AIJ का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो ये मेरा रो हो जाएगा और ये कॉलम हो जाएगा। तो फिर हम देखते हैं तो रो हमें 2 में चलना है, रो नंबर 2 में, तो ये रो नंबर 2 तो यहाँ से यहाँ तक है और इसी में कॉलम 1 को लेना है। तो रो यहाँ से यहाँ तक रो नंबर 2 है और ये कॉलम 1 हो जाएगा। यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा 35, एक आंसर ये हो जाएगा। फिर इसके बाद हम चलेंगे A33 में। A33 को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर फिर इसको तोड़ेंगे, A33 IJ का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और ये मेरा रो हो जाएगा और ये कॉलम हो जाएगा, मतलब रो तीसरा और कॉलम भी तीसरा। तो ये देखिए रो तीसरा ये हुआ और रो तीसरा ये हुआ और कॉलम तीसरा इसमें देखना है। तो रो तीसरा में काउंट करेंगे 1 2 3, ये इसका कॉलम तीसरा हो जाएगा। तो मतलब हम देखते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा -5। फिर है मेरे पास A24। A24 में अगर हम देखते हैं A24 में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अब आप इतना इसका विश्लेषण किए, आप यहाँ डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये मेरा रो हो जाएगा और ये कॉलम हो जाएगा। रो नंबर दूसरा में चलेंगे, रो नंबर दूसरा ये है और कॉलम 4 को 4 पोजीशन, रो में दूसरा में कॉलम 4, तो ये हो जाएगा मेरा 12 इस सवाल का राइट आंसर। इसी तरह अब हम चलेंगे A23 में। A23 में फिर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ये रो होगा और ये कॉलम हो जाएगा। तो हम देखते हैं रो नंबर 2 में, रो नंबर 2 ये है मेरा और कॉलम अगर हम इसमें देखते हैं तो कॉलम नंबर 3 चाहिए हमें, 5/2। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 5/2। इसी तरीके से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। अब हम इसमें प्रश्न संख्या दूसरा को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा है, किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। मतलब कोई मैट्रिक्स है, इसमें 24 अवयव दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इसमें कोटियां कितनी होगी। ठीक है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। मतलब इस सवाल में 2 टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म हुआ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा टर्म हुआ। तो चलिए, आप कोटियां निकालने का पुराना तरीका आप जानते ही होंगे, ये इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया गया है, यानी रो गुने कॉलम, ये कोटियां होती है। तो हम इसी को तोड़फोड़ करके, ठीक है, इस अवयव को ही तोड़फोड़ करके कोटियां ज्ञात कर लेंगे, संभव कितनी कोटियां हो सकती है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें शर्त 1 से, ये शर्त 1 से। ठीक है, पहला क्या है शर्त 1, यदि 24 अवयव है, 24 अवयव है, तो चलिए इसे ही हम तोड़ते हैं। अब तो 24 को हम क्या सब कर सकते हैं तोड़ के, इसे हम लिख सकते हैं 1 गुने 24 या फिर 24 गुने 1। फिर अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 2 गुने 12 या फिर 12 गुने 2। ठीक है, यहाँ देखिए 12 गुना 2 करेंगे 24 मिलेगा, 12 गुना 2 करेंगे फिर भी 24 मिलेगा, या 2 गुने 12 करेंगे फिर भी 24 मिलेगा। फिर इसको हम 24 को हम फिर तोड़ सकते हैं। अगर 2 से हम आगे आते हैं 3 गुने अगर हम 8 करते हैं तो 8 तिहाई 24 होगा। फिर अगर हम 8 गुने 3 करते हैं फिर भी 24 होगा। फिर 3 से हम आगे बढ़ते हैं 4 से, तो 4 गुने अगर हम 6 करते हैं तो 24 मिलता है। फिर अगर हम 6 गुने 4 करते हैं तो फिर भी हमें 24 मिलता है। फिर हम इसमें देखते हैं 4 से आगे बढ़ते हैं, 5 से तो इसका मैच नहीं होता है,
6 से हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक बार यहाँ हम ले चुके हैं। 7 से आते हैं, 8 से भी हम नहीं ले सकते हैं। फिर 9 से आते हैं, नहीं होगा। 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से भी होगा, लेकिन 12 से हम यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो है, इस आव्यूह में इतनी कोटियां संभव है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसका देखेंगे दूसरा सवाल। इसी में कहता है यदि, यहां लिखेंगे शर्त 2, इसी में देखिए 13 अवयव कहता है, 13 अवयव है, 13 अवयव हैं। तो चलिए इसे अब हम तोड़ फोड़ करते हैं। ये 13 है, 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 1 या 1 गुना 13, बस यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये काफी ज्यादा आसान होता है। अब हम प्रश्न संख्या तीसरा को देखेंगे। यह भी बिल्कुल सेम सवाल है जिस प्रकार आपने प्रश्न संख्या दूसरा बनाया। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर देते हैं। कहता है किसी अवयव में 18 अवयव है। इसमें भी आप देख सकते हैं एक 18 अवयव और यहाँ है 5 अवयव। ठीक है, 2 शर्त है इसमें भी। तो यहाँ लिखेंगे शर्त 1 से, तो 18 है। चलिए इसका हम तोड़फोड़ करते हैं अब, और इसी तरीका से आप इसे बना भी सकते हैं, काफी ज्यादा आसान भी है। तो चलिए यहाँ ये 18 को हम तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं 18 को 1 गुने 18। फिर अगर हम इसे लिखें तो लिख सकते हैं 18 गुने 1। ये छोटा मोटा दिमाग आपको लगाना होगा, या फिर इसे आप अभाज्य गुणनखंड पे भी तोड़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 से लगाते हैं, तो लिख सकते हैं 2 गुने 9। फिर इसी को उल्टा कर दीजिए, लिखिए 9 गुने 2। फिर अगर आप 3 से आएंगे तो 3 से करिए, तो 3 से हो जाएगा 3 गुने 6। फिर होगा 6 गुने 3, 18 पूर्णा चाहिए आपका। 6 गुने 3 करेंगे तो आपको 18 मिलेगा। फिर 3 से आगे बढ़ते हैं, 4 से नहीं होगा, ये 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, सॉरी 6 से होगा लेकिन हम ले चुके हैं। 6 के बाद हम आते हैं 7 से नहीं होगा, ये 8 से नहीं होगा, लेकिन 9 से होगा। 9 भी यहाँ देखिए हम ले चुके हैं। मतलब हम इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आधा आ जाए तो उससे आगे अब नहीं हो सकता है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब आएंगे इसमें शर्त 2 में। तो शर्त 2 में हम देखते हैं, शर्त 2 से प्रश्न संख्या यहाँ है 5 अवयव, तो यहाँ लिखते हैं 5। अब इसको हम तोड़फोड़ करते हैं, लिखेंगे 5 गुने 1, 1 गुने 5। अब इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई परेशानी है तो इनका इंट्रोडक्शन क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।